नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। महाशिवरात्रि पर ऊर्जा नगरी में भोलेनाथ के भक्ति में डूबा रहा शहर। एनटीपीसी में शिव बारात निकाली गई। शिवालयों में विधि विधान के साथ शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। सुबह से देर रात तक हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती रही। इस अवसर पर भोग प्रसाद भंडारा में श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। हजारों भक्तों ने जल चढ़ाकर मांगी मनोकामना। लेकिन हम लोग सबसे पहले शिव मंदिर टाउनशिप के ही अंदर आते हैं, उसके बाद शिव जी के दूसरे मंदिर जाते हैं, क्योंकि शुरू से हम लोग यहीं आते रहे तो हम लोग यहीं पहले आते हैं। शिवरात्रि का पर्व हिंदू का सबसे बड़ा पर्व है और इस वक्त शिव जी की पूजा किया जाता है और श्रद्धालु बड़ी संख्या में आकर के शिव जी की पूजा करते हैं। एनटीपीसी जमनीपाली में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में पूजा करने आई हूँ। यहाँ का मंदिर सभी भगवानों से घिरा हुआ भव्य मंदिर। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले के अमनज्योति जाहिरे को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार वर्ष 2021 प्रदान किया जाएगा। भारतीय बाल कल्याण परिषद नई दिल्ली ने कोरबा जिला निवासी अमन जाहिरे का चयन इस पुरस्कार के लिए किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और महिला व बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने साहसी अमनज्योति का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए होने पर उसे बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। ये है कोरबा के पंप हाउस बस्ती निवासी कक्षा 11वीं का छात्र अमनज्योति जाहिरे, जिसने फ्रेंडशिप डे के दिन अपने दोस्त की जान को अपनी जान जोखिम में डालकर बचाई थी। फ्रेंडशिप डे पर दोस्त की जान बचाकर सच्चे दोस्त होने का फर्ज निभाया था। भारत में साहसिक कार्यों और बहादुरी के लिए राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार बच्चों को नगद राशि सहित प्रमाण पत्र के साथ भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा हर साल यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कोविड परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। अमनज्योति जाहिरे को उनके द्वारा किए गए साहसिक कार्यों के लिए हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा राज्य वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर रायपुर में आयोजित मुख्य समारोह और राजभवन में बहादुर बच्चों को सम्मानित किया गया। कोरबा के रहने वाले 15 वर्षीय अमनज्योति जाहिरे ने अपने से उम्र में बड़े एक छात्र की जान बचाई थी। 1 अगस्त 2021 को फ्रेंडशिप डे के दिन कुछ छात्र कोरबा शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर पिकनिक स्पॉट परसाखोला बांध गए थे। इनमें से झरना में हाथ पैर धोने गए एक छात्र आशीष ठाकुर का पैर फिसल गया था। फिसलकर गिरने के कारण वह पानी में बहने लगा था। खतरनाक फिसलन वाली चट्टान और पानी की तेज धार में आशीष को बहते देख सभी मित्र घबरा गए, क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता था। इस बीच आसपास के लोग और मित्र छात्र बहते हुए आशीष को पानी से बाहर निकालने के लिए जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। पानी में बह रहे छात्र के लिए जब कोई नहीं पहुंचा तो अमन जाहिरे ने अपनी जान की परवाह न करते हुए पानी में छलांग लगा दी और चट्टानों में फिसलते हुए छात्र को रोक लिया। उसने अपनी सूझबूझ से किसी तरह बहते हुए छात्र को किनारे पर लाया। इसके बाद वह दोस्तों की मदद से बेहोश घायल छात्र को अस्पताल भी लेकर गया। छात्र जहां पानी में बह रहा था वहां आगे बड़ी खाई थी। यदि अमनज्योति जाहिरे पानी में छलांग लगाकर बहते हुए छात्र को नहीं रोकता तो बहता हुआ छात्र खाई में गिर सकता था। अमन जाहिरे को भी तैरना नहीं आता था। अचानक से युवक को बचाने के लिए नदी में कूद जाने से उसके हाथों और छाती सहित शरीर में गहरी चोट भी लगी थी। अमन के सूझबूझ और साहस से उसके मित्र आशीष की जान बच पाई। अमन के परिवार वाले अमन का नाम राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार के लिए चयनित होने से बेहद खुश हैं। अपने अमन की वीरता पर गर्व कर रहे हैं। भारतीय बाल कल्याण परिषद नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार जल्द ही देश व राज्यों के वीर बच्चों के साथ अमनज्योति जाहिरे को दिल्ली में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि राज्य वीरता के बाद मेरा नाम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार में भी चयनित किया गया है। यह घटना 1 अगस्त की है 2021 की। हम वही 12-13 फ्रेंड मिल के एक पिकनिक स्पॉट गए थे। वो उस स्थान का नाम परसाखोला था। वहाँ
एक मेरा दोस्त जो नीचे पानी के बहाव में गया पैर हाथ धोने, उसी बीच पानी का बहाव हल्का बढ़ा, क्या बोलते मौसम बारिश का मौसम था, उसी बीच फिर उसका पैर फिसला खाई में। तो उस बीच मैंने उसको देखा कि मेरा दोस्त खतरे में है, तो मैंने अपनी जान की परवाह भी न उसको देखा और उसको पकड़ा, तो साथ में मैं भी गिरा नीचे। फिर उसी बीच उसको पकड़े रखा। फिर उस बीच एक और दोस्त आया, उसका नाम दीपांशु गिरीत लहरे है। वो जो है मेरे को पकड़ा एक हाथ से मैंने उसको पकड़ा और वो थोड़ा ना बेहोशी हालत में था पूरा, वो पानी पी चुका था। उस बीच फिर उसको हम दोनों ने मिलकर निकाला बाहर। हाथ में लगा था, मेरे लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर हो गया था, लेफ्ट हैंड, और छाती वाती में चोट लगी थी। जब हम घर आए शाम को वही 7-8 बजे के लगभग रात पे, तो घर पे चिल्लाए इतना देर तक कहाँ था, ऐसा ऐसा। फिर मैंने बताया ऐसा ऐसा चीज़ हुआ है, कपड़े वपड़े पूरे गिल्ले थे, गाड़ी वाड़ी भी था, गाड़ी भी मतलब गिर गया था वहाँ पे खड़े खड़े, कीचड़, बरसात का मौसम था। तो फिर उस बीच बताया कि हाथ में यहाँ लगा है, ऐसा ऐसा घटना है। तो घर में भी चिल्लाए, डांटे वाटे। फिर उसके घर गए देखने वो कैसा है लड़का, ऐसा ऐसा। अब राज्य वीरता पुरस्कार निकला तो उस चीज़ को लेके ही बहुत खुशी हुई। अब तो राष्ट्रीय वीरता भी निकल रहा है, तो उसमें भी बहुत खुशी हो रही है घर में कि हाँ कुछ तो अच्छा हो। लेकिन मैं सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ भी होगा आगे चल के। बहुत अच्छा लग रहा है और धन्यवाद सभी को। नहीं, उस दिन तो मैं खुद डांटी थी उसको, मगर आज बहुत मतलब खुशी की बात है, राज्य से राष्ट्रीय मिल रहा है। हाँ, सीखना चाहिए आज के मतलब दौर के पे, बहुत ज़रूरी है सभी चीज़ सीखने के लिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले के 284 परीक्षा केंद्रों में शुरू हुई 12वीं की बोर्ड परीक्षा। कक्षा 12वीं की हिंदी पर्चा के साथ परीक्षा की शुरुआत हुई। कक्षा 12वीं की परीक्षा में 11,810 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। वहीं कल से 10वीं की परीक्षा में 15,830 और परीक्षार्थी शामिल होंगे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों में आयोजित हुई परीक्षा विद्युत गृह स्कूल में 100% बच्चों ने अपना पहला पेपर हिंदी का दिया। कोरोना काल में कोविड नियम का पालन कराने के लिए विद्यार्थियों को उनके स्कूलों में ही परीक्षा देने की अनुमति दी गई है। परीक्षा आयोजन के लिए जिला शिक्षा विभाग ने इस बार 284 केंद्र बनाए हैं। इनमें 182 सरकारी और 102 निजी स्कूल शामिल हैं। सरकारी स्कूल के प्राचार्यों को ही केंद्राध्यक्ष बनाया गया है। निजी स्कूल के शिक्षक पर्यवेक्षक का काम करेंगे, लेकिन केंद्राध्यक्ष यहां शासकीय स्कूल के प्राध्यापक रहेंगे। जिला शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों की परीक्षा संबंधित जिज्ञासा को पूरा करने के लिए विशेषज्ञ प्राध्यापकों की 42 टीम गठित की गई है। मोबाइल कॉल से विद्यार्थी विशेषज्ञों से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कोविड नियम के तहत परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी व प्राध्यापकों को मास्क लगाना आवश्यक होगा। कक्षा में प्रवेश के पहले बच्चों के हाथ सैनिटाइज कराना जरूरी है। कोरोना संक्रमित बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग कक्ष में बैठाया जाएगा। परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे निर्धारित किया गया। 3 घंटे का समय पर्चा हल करने के लिए होगा और शेष 15 मिनट का समय उत्तर पुस्तिका में रोल नंबर लिखने और प्रश्न पत्र अध्ययन के लिए होगा। 10वीं की परीक्षा भी 3 मार्च से हिंदी पर्चे के साथ होगा। व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित कर लिया गया है। कुल 9 रूम में व्यवस्था है हमारे यहाँ। टोटल स्टूडेंट की संख्या 266 है, जिसमें 263 उपस्थित हैं, 3 एब्सेंट हैं। व्यवस्था जो है सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं, सभी बच्चे अच्छे से परीक्षा दिला रहे हैं। कोविड-19 का पालन करते हुए हम लोग रूम संख्या को बढ़ा दिए हैं और प्रत्येक रूम में सैनिटाइजर की व्यवस्था किया गया है और साथ ही साथ परीक्षा पूर्व सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए सैनिटाइज किया गया है रूम को। देखिए, प्रत्येक विद्यालय में जहाँ बच्चे अध्ययनरत हैं उसी विद्यालय में सब जगह केंद्र है। यहाँ भी इस विद्यालय के विद्यार्थी यहाँ पर केंद्र में हैं और साथ में स्वाध्यायी परीक्षार्थी भी यहाँ पर हैं। और परीक्षा से पहले प्रत्येक रूम को सैनिटाइज किया गया है और जो कोविड-19 के निर्देशों का पालन भी किया जा रहा है। इसमें हमारे यहाँ से 200 विद्यार्थी रेगुलर के दर्ज हैं और 41 विद्यार्थी प्राइवेट के हैं, स्वाध्यायी वाले हैं। और इसमें 192 बच्चे रेगुलर के और 36 बच्चे स्वाध्यायी वाले बैठे हैं। कुल
13 लोग अनुपस्थित हैं। बच्चे लोगों को यदि ऐसा लगता है कि कोई बुखार है और इस तरह की शिकायत है तो उनको उस कक्ष में नहीं बैठने देना है, लेकिन ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है और विद्यार्थी अपने जो निर्धारित रूम है उसी में बैठ रहे हैं। यहाँ पर मैं केंद्राध्यक्ष की ड्यूटी के लिए आई हूँ, यहाँ पर विद्युतगिरी हायर सेकेंडरी स्कूल में। यहाँ पर आप लोगों को सबको पता है कि 10th और 12th का एग्ज़ाम अभी संचालित है, तो काफ़ी अच्छी से व्यवस्था है यहाँ पर। पूरे बच्चे उपस्थित हैं, सभी बच्चों ने मास्क का उपयोग किया है, सैनिटाइजेशन अच्छे से हुआ है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है एग्ज़ाम के लिए। 58 बच्चे हैं 12th में और सभी उपस्थित हैं। हिंदी, आज फर्स्ट पेपर हिंदी है और बाकी बच्चे पूरे अच्छे से दे रहे हैं एग्ज़ाम। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय ममता साहू के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के CMD डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा ने एकाएक कोरबा क्षेत्र की खदान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले 2 साल के अंदर 2500 लाख टन सालाना कोयला उत्पादन का हमारा लक्ष्य है। इसे हासिल करने के लिए संसाधन व अन्य व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं। खदान से जो भी कोयला निकल रहा है उसको समय पर सही स्थान में पहुंचाया जा सके, इसके लिए भी रेलवे प्रबंधन के साथ मिलकर योजना बनाई जा रही है। पदभार ग्रहण करने के बाद CMD डॉक्टर मिश्रा SECL के सभी क्षेत्रों का दौरा कर कोयला उत्पादन व लदान की स्थिति से रूबरू होने के साथ ही खदानों का भी निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि SECL में पिछले 2 वर्ष से 1500 लाख टन कोयला उत्पादन हो रहा है, जो कंपनी को मिले लक्ष्य से कम है। कोशिश है कि न केवल इस लक्ष्य को पार किया जाएगा बल्कि नए लक्ष्य को हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी कटिबद्ध है। विद्युत संयंत्रों को जितना भी कोयला चाहिए उसकी मांग के अनुरूप प्रदान किया जाएगा। SECL कोरबा क्षेत्र से अपार संभावनाएं हैं। कुछ कमियां हैं, उसे दूर कर पुनः बेहतर बनाया जाएगा।
एक प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि ओपन कास्ट मानिकपुर खदान से भूमिगत रजगामार खदान के बीच कोयला का अकूत भंडार है। पिछले कुछ सालों से सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड की टीम सर्वे कर रही। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। एनटीपीसी कोरबा के कार्यकारी निदेशक पी स्वरूप बसु ने बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाकर की उज्जवल भविष्य की कामना। देश भर में पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक बी स्वरूप बसु ने एनटीपीसी कोरबा के आवासीय परिसर स्थित चिकित्सालय में बच्चों को पल्स पोलियो का खुराक पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। कार्यकारी निदेशक ने बताया कि अपने बच्चे की सुरक्षा में कोई चूक न होने दे, पोलियो की खुराक हर बार दिलाएं। उन्होंने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि पोलियो पर देश की जीत बनाए रखने में जिला प्रशासन को अपना सहयोग अवश्य दे। इस दरमियान उन्होंने नन्हे बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य लाभ के साथ उज्जवल भविष्य की कामना की। इस पल्स पोलियो अभियान में कार्यकारी निदेशक बी स्वरूप बसु, एनटीपीसी चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लोकेश महिंद्रा, एनटीपीसी चिकित्सालय के स्टाफ सहित अन्य नागरिकगण मौजूद थे। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा नगर निगम के वार्ड नंबर 25 में निगम के तोड़ू दस्ता ने अतिक्रमण पर की कार्रवाई। मिनी माता कॉलेज के पीछे नर्सरी में अतिक्रमण की शिकायत पर निगम अमले ने मौके पर पहुंचकर बांस, बल्ली और साड़ी से घेरकर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सामानों को जब्ती की कार्रवाई की है। निगम के अधिकारी ने बताया कि मिनी माता कॉलेज के पीछे अतिक्रमण की शिकायत मिली थी, जिस पर कार्रवाई की गई। लगभग 70-80 लोग अवैध अतिक्रमण कर रहे थे, जिससे शासकीय भूमि को मुक्त किया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। वार्ड क्रमांक 25 मिनी माता कॉलेज के पीछे SLRM के सामने में शिकायत प्राप्त हुआ कि यहाँ काफ़ी लोगों के द्वारा बांस, बल्ली से एवं साड़ी से जगह को घेर के अतिक्रमण किया जा रहा है। तो उसके आधार पर सारे बांस, बल्लियों को साड़ी और कपड़ों से जो अतिक्रमण किया जा रहा है उसको जब्ती करने की कार्रवाई की जा रही है। इस जंगल में लगभग करीब 80-90 लोगों के द्वारा जगह को घेरा गया है। तो अभी हटाने की कार्रवाई की गई है। अभी 20-25 को मुक्त किया जा चुका है और आगे भी अभी कार्रवाई जारी रहेगा। छठा सर्वेक्षण 2022 चल रहा है, जिसको देखते हुए पूरे शहर में 67 वार्ड में यह कार्रवाई अभी सतत जारी रहेगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818 44018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स,
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में आम आदमी पार्टी ने निगम के वार्ड नंबर 21 में चलाया सदस्यता अभियान। कोरबा नगर निगम वार्ड नंबर 21 के मोहल्लेवासी जूझ रहे हैं 7 वर्षों से नाली का गंदा पानी से। आम आदमी पार्टी ने कहा कि गली में गंदा पानी का निगम करे समाधान, नहीं तो होगा उग्र आंदोलन। आम आदमी पार्टी ने कोरबा नगर निगम वार्ड नंबर 21 में सदस्यता अभियान चलाया। आम पार्टी कोरबा के द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सदस्यता अभियान चलाई जा रही है। पार्टी की मूल विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का काम पार्टी द्वारा किया जा रहा है। इसी दौरान कोरबा नगर निगम वार्ड नंबर 21 बुधवारी बाजार के KCC कंप्यूटर कॉलेज के बगल के मोहल्ला वासी बीते 7 वर्षों से नाली के गंदा पानी और बरसात के समय घरों में पानी भरने की समस्या से जूझ रहे हैं। समस्या का समाधान अभी तक निगम के द्वारा नहीं किया गया है। 2014 से ई छान भरते छे पानी देहे हन और दे तो देहे हन तब बोले ध्याने तो नहीं देते हैं। अच्छा हम पूरा हमारे नाली में पानी भर जाते हुए ये नाली पानी भर जाते एकदम आने जाने वाले बहुत परेशानी होती है। रोज गिरत है 1-2 दिन, आज मतलब बहुत ज्यादा भर गया है और ना अब चक्का जाम करबो बहुत होगी जी। बहुत मतलब पार्षद ला फोन लगा थे तब बनी होली के बाद बनी का कथे। हाँ। लेकिन अब देखा होली का बहुत दिन है उतना ले तो कहीं आदमी गिर के मर जी ही मेरे रोज गिरा थे तो कहीं पैर हाथ टूट जी तो कौन जिम्मेदार कौन ली। हाँ, हाँ। और बरसात के पानी है तो पूरा अंदर में रूम के अंदर में घुस जाते। हाँ। पूरा सब पार्षद भी बताते न हम किसने से होते भैया तो का बोलते कि दीदी तुझ मन के में थोड़ी घुस थे सब घर में तो घुस थे ऐसे बोलते। ये गली में पानी भर जाते है, नाली की समस्या है और रोड के। अच्छा हाँ। हमन 7-8 साल हो गए लड़ा सर। एप्लीकेशन कलेक्टेड में आयुक्त अधिकारी में महापौर करा। हाँ। पूरा लेडीज जा के देहन सबूत भी है। हाँ। कलेक्टर के साइन सिग्नेचर लगे हुए है। हाँ। वहाँ के। हाँ। और बनी कहत अभी आरी से जय सिंह तो पिछले महीना नारियल फोड़ के गए है और बन्ही कहते अगर लड़का मन गिर जाते हैं आ जाए कचरा उचरा वाली मन आते तो नहीं आए थी बर उमला बहुत परेशानी होते हम जाए बहुत परेशानी होते और पानी भरे पूरा बदबू आते पानी। हाँ लोग लड़का वाला आदमी ने कर मोहल्ला में पूरा लड़का मन है तो स्कूल लगत नहीं है, लोग लड़कन बीमार पड़ते हैं। आवाज बन्ही काल बन्ही करके बस इंतजार करा था भैया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।